तुम्हें मिले हैं उसे प्रज्वलित करो, अपने तक उसको सीमित मत रखो। जो तोड़े आपको दिए गए मेरे प्रियो, उसको जमीन में गाड़ना नहीं, उसको बढ़ाना है आप लोगों को। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को खूबियों से रखा है, खूबियों में रखा है। आप अपनी खूबियों को कई बार नहीं पहचान पाते हैं कि मेरे अंदर क्या खूबी है, परंतु परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई खूबी दिया है, दे रखा है। अपने उन खूबियों को पहचानिए और उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। कम बोलना भी एक खूबी है, ज्यादा बोलना भी एक खूबी है। हर बात एक खूबी है। परमेश्वर ने बिना खूबी का किसी को नहीं रखा है। आपको कुछ ना कुछ दिया है, उसको आप समझा करें। सो एंजल सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विश्वास करता हूं कि उस आराधना के दरमियान ही कई लोगों ने अपने हृदय को तैयार कर लिया, अगर आप उसमें शामिल हुए हो तो। इसलिए अलग से फिर हम उसको जो है ओवरलैप नहीं करेंगे, उसके ऊपर और मलाई नहीं लगाएंगे, सीधे हम वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है, परमेश्वर का वचन जो जीवन है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा है, परमेश्वर का वचन जो मार्ग का जो उजाला है, पांव का दीपक है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा का आहार है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन जो ढाल है, परमेश्वर का वचन जो हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जो मधु है, परमेश्वर का वचन जो आग है। ये सारी चीजें वचन के लिए कहा गया है मेरे प्रियो। हम उसी वचन के बारे फिर सुनने जा रहे हैं। मेल मिलाप वाला तंबू का विषय जो पिछले नवंबर महीने से, 2024 के नवंबर महीने से मैंने इस विषय को शुरुआत की, और अभी भी मेरे प्रियो ये समाप्त नहीं हुआ है, और कुछ दिन और लगेंगे इसको समाप्त करने के लिए। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप आशीष पा रहे हैं और इस बात को आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय के विचार से हमको गुरु होना बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी सीख नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो है ना वचन को हर दिन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि वचन को ऐसा पढ़ो कि आप समझ जाओ। परमेश्वर के वचन आपसे बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है। अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है आपके कान खुले हुए नहीं है, आपके हृदय के जो कान है वो बंद है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में कि परमेश्वर के वचन के रहस्य से परिचित हो जाइए। ये अंतिम समय में मेरे प्रियो लिखा है बाइबल में कि जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। दानियल को परमेश्वर ने बोला था कि अंत के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे और वे उसको पाएंगे भी परमेश्वर के वचन के रहस्य से। लेकिन अगर इस समय भी आप परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। केवल आप चंगाई ले रहे हैं, आशीष ले रहे हैं, उन्नति की बात कहां से जो है ना, चंगाई की बात यहाँ छोड़ दीजिए मेरे प्रिय सारी बातों को। आइए हम आत्मिक बातों में आगे बढ़े। समय के विचार से आपको गुरु होना है, मैं आपको उत्साहित करूंगा। हम इस बात को अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्रियो कि पुराने समय में कनान पहुंचने तक पूरे मार्ग में उन्होंने मेल मिलाप वाला तंबू को जो है ना उठाए रखा, अपने साथ उनको उठाए रहना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्गीय कनान पहुंचने तक भी आपको इस आत्मिक मेल मिलाप तंबू अर्थात मसीह को उठाए रहना है। ये पूरा मेल मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह और उसके लोगों की ओर इशारा करता है। मेल मिलाप वाला तंबू में जितनी बात है मेरे प्रियो, उसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास बुद्धि का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का प्रकाश। पौलुस की एक प्रार्थना थी कि प्रभु इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, प्रभु अपना ज्ञान का प्रकाश, अपना बुद्धि का प्रकाश इन्हें प्रदान करे। जब आप बाइबल को खोलेंगे मेरे प्रियो, तो आपको यही बात मिलेगा कि परमेश्वर चाहता है कि सबसे अधिक लोगों के लिए ये प्रार्थना किया जाए कि प्रभु इन्हें ज्ञान की आत्मा दी जाए, इनको प्रकाश की आत्मा दी जाए, इनको बुद्धि की आत्मा दी जाए। लेकिन अभी हमारा फोकस है चंगाई दिया जाए, छुटकारा दिया जाए, आशीष दिया जाए, ओ प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी सेवकों के लिए भी अब ये समय आ गया है कि लोगों के लिए केवल फिजिकल हीलिंग के लिए प्रार्थना मत करिए, लेकिन लोगों के लिए पौलुस के समान प्रार्थना करना सीखिए, जो पौलुस मंडली के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु इन्हें ज्ञान की आत्मा दे, इन्हें प्रकाश की आत्मा दे, इन्हें बुद्धि की आत्मा दे मेरे प्रियो। और तब तक आप मेल मिलाप वाला तंबू को नहीं समझ पाएंगे और ना उसको बना पाएंगे अपने जीवन में। और परमेश्वर का वचन जब आप निर्गमन उसका 35 अध्याय जाएंगे और उसका 10 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने एक बात कह रखी थी। हम उसको देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 35 उसका 10 पद, वहां से हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे सारे वचनों को समझने के लिए। जी। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर
जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं। मेरे प्रियो, क्यों वो सारी आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि का प्रकाश नहीं है, बुद्धि का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का आत्मा नहीं है। हम चंगाई तो मांग रहे हैं प्रभु से, लेकिन क्या आप ज्ञान की आत्मा मांग रहे हैं? प्रभु के वचन को समझने के लिए ज्ञान की आत्मा की जरूरत है, बुद्धि की आत्मा की जरूरत है। आपकी प्रार्थना लोगों को ज्ञान की आत्मा दे, आपकी प्रार्थना लोगों की आंखों, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। और उसकी प्रार्थना थी कलीसिया के लिए। आज आपकी प्रार्थना केवल शारीरिक हीलिंग की ओर है, हमारा फोकस उधर है। मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं, इस अंतिम समय में यहोवा का ज्ञान भरना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आ करके जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब उससे बनाए। और ये निवास स्थान, मेल मिलाप वाला तंबू के बारे में बात हो रही है मेरे प्रियो। अर्थात अगर आप जाएंगे नीचे तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, लिखा है अर्थात तंबू और औरन समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां, डंडों समेत संदूक, प्रायश्चित का ढकना, बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज, भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजाला देने वाला दीवट और उजाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप बेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप, निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों सहित आदि सारे सामान समेत होम बेदी पर पाए समेत जो है हौदी, खंभों और उसकी कुर्सियां समेत आंगन के पर्दे, आंगन के द्वार के पर्दे। अगर इन सब बातों का वर्णन यहाँ किया गया, लंबा चौड़ा वर्णन है मेरे प्रियो यहाँ पर, तो इसके अर्थों को समझिए कि ये क्या है। परमेश्वर ने यहाँ कितने अर्थ को छुपा करके रखा हुआ है। जब इन सारे भेदों को हम समझ जाएंगे मेरे प्रियो, हम मेल मिलाप वाला तंबू को समझ लेंगे। मेल मिलाप वाला तंबू यीशु को इशारा करता है। मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर जो भी मेरे प्रियो चीजें हैं वो सारे हमारे आत्मिक बातों की ओर इशारा करता है। और इसी क्रम में हमने आपको पीतल की वेदी बताया, और पीतल की वेदी में बताते बताते हमने सिंह के बारे में लास्ट अध्ययन में बात समाप्त की थी। और सिंह का मतलब सामर्थ्य से है, सिंह का मतलब सामर्थ्य से है। लेकिन सिंह का एक और अर्थ है मेरे प्रियो, एक और अर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंह के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वही शब्द जो है निर्गमन 34 का 29 पद में, इसी जगह में आप देखिएगा तो वहां पर जो मूसा जब उस पत्थर की तख्ती को लेकर के नीचे उतरा तो उसके लिए उसके चेहरे पर जो है ना एक किरण निकल रही है, वहां एक स्टार चिन्ह लगाया गया है। और वो जो किरण शब्द आया है उसके लिए ही हिब्रू में सेम सिंह के लिए वही शब्द आया है। जब मेल मिलाप वाले तंबू में उस सिंह के बारे में पीतल वेदी का वेदी में जो सिंह लगा हुआ उसके लिए वही वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है वो क्या अर्थ दिखाता है, जब हम इसका 34 का 29 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। मैन लिखा है मेरे प्रियो, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से, लिखा है, उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा के साथ बातें करने के कारण मेरे प्रियो लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। यहोवा से बातें जो करेगा किरणें निकलेंगी, और वो किरण एक प्रकाश है, वो किरण एक उजियाला है, वो किरण एक शांति की बात है, वो किरण एक मेल की बात है, वो किरण एक आशीष की बात है। यहोवा से बात करने वाले जब किसी से बात करेंगे ना तो उनके जीवन में प्रकाश आएगा मेरे प्रियो, उनके जीवन में उजियाला आएगा। यहोवा से बात करने वाला व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो उजियाला आता है, प्रकाश आता है। लेकिन कई बार कुछ लोग बात करते हैं ना तो लगता है पता नहीं काहे आया है, पता नहीं क्यों आया है, खुद को धर्मी तो बता रहा है, खुद को प्रभु का जन तो बता रहा है, लेकिन इसके आने से अंधेरा अंधेरा लग रहा है, भारी भारी लग रहा है, बोझ लग रहा है। ये जब बोलता है ना तो मन को बड़ा चोट पहुंचता है कि क्या ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब है आपका परमेश्वर के साथ ठीक संबंध नहीं है।
परमेश्वर के साथ ठीक बातचीत आपकी नहीं चल रही है ना, आपको धार्मिकता को प्राप्त करना है। मैं नहीं चाहते हुए भी इस टॉपिक पर थोड़ा सा बातचीत कर रहा हूं कि हम में से कितने लोग धार्मिक लोग हैं लेकिन धर्मी लोग नहीं है। धार्मिक होना और धर्मी होने में फर्क है मेरे प्रियो। धार्मिक होने का मतलब है कि सारे पुराने नियम की व्यवस्था को जब ये लोग पालन करते थे, याजक, महायाजक, लेवी, फरीसी, ये सारे लोग, यहूदी लोग, तो वो धार्मिक होना था। लेकिन धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के साथ सही होना, परमेश्वर के साथ सही होना, उसके साथ एक सही संबंध, उसके स्वभाव को प्राप्त करना, ये धार्मिकता है, ये धर्मीपन है, इसी को धर्मी होना कहते हैं। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो धार्मिक तो हैं लेकिन धर्मी नहीं है? हम सारे विधि विधान पूरा कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम सही नहीं है, परमेश्वर के साथ हम सही नहीं है। मेरे प्रियो, मूसा जब तख्ती लेकर के नीचे उतरा सीनै पर्वत से, तो लिखा है कि यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। कई बार आपके जीवन में जो उजाला है मेरे प्रियो, वो आपको आभास नहीं होगा, लेकिन सामने वाले को आभास होगा कि इसके जीवन में कुछ तो अलग है, इनकी बातों में कुछ तो अलग है, इनके प्रचार में कुछ तो अलग है, इनके आराधना में कुछ तो अलग है, इनके व्यवहार में कुछ तो अलग है, जो मुझे सुकून पहुंचा रहा है, जो मुझे शांति पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, जो यहोवा से बातें करता है उसके जीवन से ऐसा एक नूर निकलेगा, एक ऐसा किरण निकलेगा जो लोगों को शांति प्रदान करेगा, संतावना प्रदान करेगा, हिम्मत प्रदान करेगा, साहस प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई बार वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को पता चलेगा, सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा, इसके होने से, इनके बोलने से, इनके कुछ कहने से, इनके प्रचार करने से, इनके आराधना करने से कुछ अलग है, कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है। मेरे प्रिय, यहोवा से बातें करने वाला, उसके जीवन से किरणें निकलती है, उसके चेहरे से कुछ किरणें निकलती है, और ये किरण हो सकता है उसको ना समझ में आए कि ये किरण मेरे से निकल रहा है। मेरे प्रियो, और जानते हैं जब वो किरण निकल रहा था, 30 पद में लिखा है, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब तो वे उसके पास जाने से डर गए। उसके पास जाने से क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बार फिर से कि इब्रानी में शिंग शब्द के लिए एक और अर्थ जो है वो चमकना है। चमकना, चमकना, ये किरण, चमकना। निर्गमन 34 का 29 में उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, जो शब्द चमकने के लिए मूल भाषा में प्रयोग किया गया है हिब्रू में, और उसी का प्रयोग सिंग के लिए भी किया गया है। पीतल की वेदी का जो 4 सिंग है उसके लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पर किरणें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यही शब्द उस सिंग के लिए हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि वो जो सिंग है उसका मतलब चमकने से है, उसका मतलब चमकने से है। अधिकतर लोग मेरे प्रियो अपने वरदानों, अपने तोड़ों, अपने योग्यताओं, अपने चालाकी, अनुभव आदि के कारण वो लोग चमक रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा वरदान है, तोड़ा है, योग्यता है, चालाकी भी है, उससे लोग चमक रहे हैं। जब वे मरेंगे उनकी चमक भी मर जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। परंतु हम सीखते हैं मेरे प्रियो, हम सीखते हैं कि सिंह क्रूस की सामर्थ है। ये जो सिंह है वो क्रूस की सामर्थ है। जब हम क्रूस की सामर्थ के कारण चमकते हैं तो कोई मनुष्य या शैतान उसे नहीं रोक सकता है। अगर हम अपने वरदान और तोड़ और योग्यताओं से चमक रहे हैं, इसकी चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर क्रूस की सामर्थ के कारण हम चमकते हैं तो कोई मनुष्य या शैतान उस चमक को रोक नहीं सकता, और हम अनंत तक चमकते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में अनुमति दिए गए कष्टों में आनंद मना पाते हैं और उन्हें आनंद और स्वेच्छा से लेते हैं, तो ये क्रूस की सामर्थ के द्वारा चमकना है मेरे प्रियो। कई बार हम बोलते हैं कष्ट क्यों लें, हम कष्ट हम क्यों लें? प्रभु ने तो कष्ट से हमको निकाल दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कष्ट भी उपहार के रूप में हमें मिले हैं। जैसे बहुत सारी चीजें उपहार के रूप में हमें दी गई है, कष्ट को भी उपहार के रूप में बताया गया है। मेरे प्रियो, हमारे मृत्यु होने पर भी बाकी सभी चमक का अंत हो जाएगा, परंतु जिसके पास क्रूस की सामर्थ है वे अधिकतर मृत्यु के बाद चमकना आरंभ करते हैं। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी पर जीवित था
तब वो फलस्तीनी देश के किसी कोने में चमक रहा था, है ना। इजराइल को फलस्तीनी देश कहा जाता था, वो वहां चमक रहा था। परंतु उसके मरने के बाद आप देखिए, वो एक सीमित जगह में चमक रहा था यीशु मसीह। वो इजराइल के अंदर, यरूशलेम में, बेतनिया में, यरीहो में, गलील के आसपास, है ना, और काना नगर में, और जो भी आप वहां पर बाइबल में देखते हैं जहां जहां यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए गए, इन तमाम जगहों में, कफरनहूम में यीशु मसीह चमक रहे थे, है ना। उस कोने में चमक रहे थे। इजराइल एक छोटा सा देश है, उस जगह में वो चमक रहा था। परंतु जब यीशु मसीह मरे, उसके मरने के बाद अब वह संसार भर में चमक रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही संत पौलुस भी कई बार पत्थरबाह किया गया, बंदीगिरी में डाला गया। आदि मुश्किल से ही उसे कोई चाहता था। उन दिनों में मेरे प्रियो, मुश्किल से ही कोई पौलुस को चाहता था। और वह स्वयं कहता भी है कि आसिया के सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया, अमुक लोगों ने उसे छोड़ दिया, वो स्वयं बोलता था। परंतु अब इस संसार में, वर्तमान में मेरे प्रियो, अक्सर उसकी पत्रियों के बारे में उसका आदर मसीह संसार में किसी अन्य प्रेरित से अधिक किया जाता है। वो ज्यादा चमक रहा है। हालेलुया, वो ज्यादा चमक रहा है। मेरे प्रियो, क्रूस की सामर्थ हमें वास्तविक और नित्य रहने वाली चमक देती है। आपको क्रूस लेना ही पड़ेगा, अर्थात कष्ट उठाना ही पड़ेगा। हम कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं। मसीहत मोहकता का नाम नहीं, एक संघर्ष का नाम है। हमारे लिए युद्ध में कोई विराम नहीं है। हर दिन हमारे लिए एक फाइट है, हर दिन हमारे एक लड़ाई है मेरे प्रियो। और ये जंग और युद्ध जब तक जीवन है तब तक बरकरार रहेगा। और इसी में ही हमारी चमक बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम तो सोना है, जितना अधिक जो है, हम जितना अधिक मेरे प्रियो आग में झोंके जाएंगे, उतना अधिक हमारी चमक बढ़ेगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह में है वो और निखरते हैं, और जो मसीह में नहीं है वो बिखरते हैं। अगर आप मसीह में हैं, अगर आपको संकट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, आप और निखरेंगे। और अगर आप प्रभु में है तो, प्रभु में है तो आपका संकट आपको निखारेगा, प्रभु में नहीं है तो आपको बिखरा देगा। यदि आप एक प्रचारक, महान गायक या महान शिक्षक होकर चमकना चाहते हैं तो आप धोखा खाएंगे, क्योंकि यह नकली चमक है। यह नकली चमक है। ऐशो आराम में चमकना एक नकली चमक है मेरे प्रियो। कष्ट उठाकर चमकना एक असली चमक है। इसलिए अगर आप परिस्थिति अच्छी नहीं, उस परिस्थिति में भी अगर आपने विश्वास को कायम रखा है, विश्वास में बने हुए हैं, आप प्रार्थना में बने हुए हैं, तो ये असली चमक है। कुछ लोग आरामदायक जगह में रह के चमक रहे हैं, बड़ा आसानी से बोल देते हैं हम लोग को प्रेयर में ज्यादा समय बिताना चाहिए, बाइबल में ज्यादा समय बिताना चाहिए। अगर उसके साथ प्रॉब्लम आ जाए तो कितना समय बिताएगा? जब सिचुएशन आता है ना, कई लोग भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, जब कभी कष्ट आते हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु इन कष्टों में मुझे आनंद दे, इन कष्टों में मुझे आनंद दे। वह समय आपके लिए रोने और विलाप करने का समय नहीं है। यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था मेरे प्रियो, क्रूस सहा लिखा है। इब्रानियों 12 का 2 एक बार पढ़ते हैं जरा, इब्रानियों 12 का 2, और वहां पर एक बात लिखी हुई है। इब्रानियों 12 का 2, लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके सामने था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लिखा है, क्रूस की दुख सहा, क्रूस की दुख को सहा, क्रूस का दुख को सहा, और परमेश्वर के सिंहासन के देहनी और जा बैठा। आप परमेश्वर के सिंहासन के देहनी और कब बैठेंगे और कैसे बैठेंगे और क्यों बैठेंगे? जब आपके सामने आनंद है, फिर भी आपने उस सारी बातों को छोड़ करके क्रूस का दुख को सहने के लिए आप एग्री हो गए, आप तैयार हो गए। मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाला तंबू में इससे पहले कि आप
पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान के अनुभव को पाए, आपको वो पीतल का बेदी मिलेगा। इस अनुभव से आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग इस अनुभव से बचना चाहते हैं। नहीं, मेल मिलाप वाला तंबू में सबसे पहले द्वार के पास अगर ये पीतल की बेदी है, इसका मतलब ये क्रूस है मेरे प्रियो, और आपको इस कष्ट से होकर गुजरना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वेदी में जो सिंह है वो आपको सामर्थ को दिखाता है और आपको इस कष्ट को सहने के लिए शक्ति परमेश्वर प्रदान करेंगे। जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु इन कष्टों में मुझे आनंद दे। वो समय आपके रोने और विलाप करने का समय नहीं है। यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था मेरे प्रिय, उसने क्रूस सहा। उस अंतिम रात में गत्समनी जाने से पहले, आपको पता है गत्समनी जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया था? किसी को पता है गत्समनी जाने से पहले क्या क्या हुआ था? गत्समनी जाने से पहले यीशु मसीह गत्समनी जा रहे हैं, उससे पहले क्या हुआ? कोई है जो बता सकते हैं? गत्समनी जाने से पहले सारी रात यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। वो तो गत्समनी में पहुंचने के बाद किए थे। जी जी, रोटी तोड़े थे। अच्छा रोटी, अच्छा बीच में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? क्या हुआ था? गत्समनी वाला जो किस्सा है, पहाड़ पर यीशु मसीह गए, आपको पता है वो भजन गा रहे थे, स्तुति और भजन उन्होंने गाए थे, है ना? रोटी तोड़ने भजन गा रहे थे। इससे पहले कि वो गत्समनी के बाग में मेरे प्रियो उसका प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना जो करने जा रहा था। बड़ा अच्छा लगता है ये बात। इस संडे को मैं बता रहा था अपने लोगों को, जागृति में देरी क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना में लहू तो छोड़ दीजिए, पसीना भी नहीं निकल रहा है, तो जागृति कैसे आएगा? हमारी प्रार्थना में मेरे प्रियो लहू तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, पसीना भी नहीं आ रहा है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना में पसीना भी नहीं निकल रहा है, दर्द ही नहीं हो रहा है, तो संतान कैसे उत्पन्न होगा बताइए? बिना तकलीफ संतान उत्पन्न नहीं होता है। गत्समनी के बाग में उस अंतिम रात में, गत्समनी जाने से पहले हम पाते हैं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, उन्होंने स्तुति के भजन गाए। यदि हम अपने कष्टों में आनंद मनाते रहेंगे तो हमें एक बड़ी आंतरिक सामर्थ्य मिलेगी, एक बहुत बड़ी आंतरिक सामर्थ्य मिलेगी मेरे प्रियो, और वही क्रूस की सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करके अपनी समस्याओं, परीक्षाओं या परेशानियों को हटाने के लिए ना कहें, लेकिन परीक्षा में स्वयं को रस्सियों से बांधकर वेदी के सींगों से बांध दे और प्रार्थना करे कि प्रभु मैं क्या करूं, जो तू मुझे इसके द्वारा सिखाना चाहता है मुझे सिखा दे। इस कष्ट के द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है प्रभु मुझे सिखा। परमेश्वर भली मनसा के साथ परीक्षा की अनुमति देता है मेरे प्रिय। यदि जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उससे छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो आपका जीवन असफल हो जाएगा और आप उससे भी बुरी समस्या का सामना करेंगे, क्योंकि आपका हृदय परिवर्तन रहित रह जाएगा। इसके बदले यदि आप प्रार्थना करें, प्रभु तूने मुझे इन सभी समस्याओं के बीच में रखा है, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दे ताकि मैं यहां आनंदित रह सकूं, तब प्रभु आपके स्वभाव में एक परिवर्तन का काम करेगा। और जब वह होगा तो प्रभु उन समस्याओं को हटा देगा। केवल तभी हम देखेंगे कि क्रूस की सामर्थ क्या है, जब आप उस परिस्थितियों में, उन कष्टों में भी मेरे प्रियो, जब आप आनंदित होते हैं ना, आप क्रूस की सामर्थ को वहां देखेंगे, वहां पर क्रूस की सामर्थ को आप देखेंगे। जब आप अपनी समस्याओं को हटाने के लिए प्रार्थना करने से इनकार कर देते हैं तो शैतान लज्जित हो जाता है। शैतान बोलेगा अरे ये क्या आदमी है भाई, ये समस्या को हटाने के बजाय वहां से आनंद मना रहा है, वहां से प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, और वहां आपको एक विशेष अभिषेक, एक विशेष सामर्थ, एक आंतरिक सामर्थ मिलेगी। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं अपने सभी कष्टों में आनंदित होता हूं, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। एक और सत्य जो हम सीखते हैं मेरे प्रियो, वह यह है कि सींगों पर बलि किए गए पशु का लहू छिड़का गया। अगर आप लेविस्ता 8 अध्याय 14-15 पढ़ेंगे तो वो जो पीतल की बेदी है, 4 सींग है, और उन सींगों पर
लहू छिड़का गया। लहू मसीह के लहू को दर्शाता है। ये जो लहू छिड़का गया, व्यवस्था 8 अध्याय 14-15 पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। समय को बचाने के लिए आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। व्यवस्था 8 का 14 और 15 कि उन सिंहों पर लहू को छिड़का जाता था। ये लहू मसीह के लहू को दर्शाता है जो हमें शुद्ध करता है। बेदी के सिंगों पर लहू छिड़काया जाना क्या दिखाता है? बेदी के सिंगों पर लहू छिड़काया जाना इस बात को दर्शाता है कि शुद्ध लोगों के पास परमेश्वर की बड़ी सामर्थ होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, बहुत कम टीचर लोग ऐसे सब्जेक्ट को उठाते हैं। हम लोग न्याय, मन फिराना, नया जन्म, बपतिस्मा, जो है ना, नरक, स्वर्ग, जो इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, बुनियादी शिक्षा इसको बोलते हैं हम लोग, फाउंडेशन टीचिंग, जिसको बार बार सिखाते हैं कई लोग, है ना। ये लिखा भी हुआ इब्रानियों 6 अध्याय में, दिखिएगा ना कि उसकी शिक्षा बार बार देना पड़ रहा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा गहरे में जाइए। गहरे में जाल डालिएगा तो मछली मिलेगा, ऊपर उथला हुआ पानी में कुछ नहीं मिलेगा। गहरे में जाइए, गहरे में घुसिए। तो आपको बताना चाह रहे हैं, बेदी के सिंगों पर लहू छिड़काया जाना इस बात को दर्शाता है कि शुद्ध लोगों के पास परमेश्वर की बड़ी सामर्थ होती है। यीशु मसीह पवित्रता की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। मेरे प्रियो, रोमियो 1:4 में इस बात को हम पाएंगे कि यीशु मसीह पवित्रता की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने और हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने के पश्चात हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होइए। खाली चंगाई लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, आशीष लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रभु का आगमन आ रहा है, उसके लिए कितना आप तैयार हैं? गहरे में जाल डाले नहीं हैं, उथले पानी में आप हैं, तो आपको कहां से मिलेगी ब्लेसिंग? मटेरियल ब्लेसिंग ओरिजिनल ब्लेसिंग नहीं होता है। भौतिक आशीष वास्तविक आशीष नहीं होती है। अगर हम इस संसार में केवल भौतिक चीजों की आशा करते हैं तो कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कहता है हम अभागे मनुष्य हैं, अभागे मनुष्य हैं। आप केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए परेशान हैं। रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा जब कान आपका लगेगा प्रभु के वचन की ओर। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्रता की आत्मा में एक बड़ी सामर्थ क्षण भर में हमें मध्य आकाश में प्रभु से मिलने के लिए पृथ्वी पर से उठाने की सामर्थ है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु हमें परिवर्तित कर रहा है, पवित्रता की आत्मा के द्वारा प्रभु हमें ढाल रहा है। पवित्रता की आत्मा, उससे वेदी के सींगों पर वो लहू छिड़कना वो पवित्रता को और शुद्धता को दिखाता है। और बिना शुद्धता कोई कदापि प्रभु को नहीं देख पाएगा। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रख पाएगा। प्रभु हमें परिवर्तित कर रहा है और पवित्रता की आत्मा के द्वारा प्रभु हमें ढाल रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास अगर वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया इस कारण से क्योंकि पवित्रता की आत्मा उसके अंदर रही। मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, यदि एक इजरायली अनजाने में किसी की हत्या करता है पुराने नियम में, या कोई पाप करता है, तो वो वेदी के पास आकर शरण के लिए उसके सींगों को जो है वो क्या करता था, उसके सींगों को वो पकड़ लेता था। वो पकड़ लेता था, उसको पकड़ सकता था। और क्रूस की सामर्थ हमारे लिए एक शरण स्थान है। मेरे प्रियो, परीक्षाएं, समस्याएं, कठिनाइयां उठने पर यदि हम हटाने की प्रार्थना नहीं करते, परंतु ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे चरित्र या स्वभाव में किस परिवर्तन की आवश्यकता है, तो क्रूस की सामर्थ हमारे लिए शरण स्थान बन जाएगी। कई बार हम क्रूस के पास आते हैं, हम उस क्रूस के पास केवल परीक्षा, समस्या और कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, वरन ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे आपका वो स्वभाव दीजिए। क्रूस की सामर्थ हमारे लिए शरण स्थान बन जाएगी मेरे प्रियो, जब आप उसके स्वभाव को मांगेंगे। कुछ लोग परीक्षाओं और कष्टों से भयभीत होते हैं,
जब आप अपनी परीक्षाओं के दूर होने के लिए कभी भी प्रार्थना ना करने का निर्णय लेंगे, तो आप अपने अंदर एक ईश्वरीय हिवाब को, साहस को उत्पन्न होते हुए महसूस करेंगे। आप परीक्षाओं से भयभीत नहीं होंगे, आप शैतान से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि शैतान आपसे भयभीत होगा। इसलिए हमें सदा क्रूस को आलिंगन करना चाहिए, उस पीतल की वेदी को आलिंगन करना चाहिए, उस क्रूस को आपको आलिंगन करना चाहिए। लेकिन हमको क्रूस नहीं चाहिए, प्रभु हमको क्रूस नहीं चाहिए। हम सबसे पहले क्रूस से निकली हुई आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन क्रूस नहीं चाहते। मेरे प्रियो, पीतल की मेल मिलाप वाला तंबू में सबसे पहले द्वार के पास पीतल की वेदी का मतलब क्रूस से है। और आप तब तक उस महापवित्र स्थान के अनुभव, पवित्र स्थान के अनुभव को नहीं ग्रहण कर पाएंगे जब तक आप क्रूस को आलिंगन नहीं करेंगे। जब तक आप क्रूस को नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीतल की वेदी के बारे में एक और बात यह है मेरे प्रियो, कि तंबू में केवल ये ही ऐसा वस्तु है जिसे उठा कर ले जाते समय बैंजनी वस्त्र से उसको ढांपा जाता था। आपको पता है, पीतल की वेदी के बारे में एक बात आपको बताना चाहते हैं। तंबू में केवल यही एक ऐसा वस्तु है, जब उसको उठा करके कहीं ले जाया जाता था ना, तो उसमें बैंजनी वस्त्र को ढांपा जाता था। देखिए, इसको हम खुलवाते हैं थोड़ा से। गिनती की पुस्तक 4 उसका 12-13 गिनती, चलिए गिनती चलते हैं हम लोग, उसका 4 उसका 12 देखिएगा। कोई पढ़े अभी इसको? अब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुईसों की खालों के आवरण से ढापे और डंडे पर धर दे। और फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैजनी रंग का कपड़ा बिछाए। वेदी पर, ये वेदी वो पीतल की वेदी के बारे में बात हो रही है। उस पर क्या बिछाना है? बैंजनी वस्त्र। उसको जब भी कहीं ले जाना है, बैंजनी वस्त्र से उसको ढांपा जाता था। मेरे प्रियो, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे, दूसरे सभी वस्तुओं को नीले वस्त्र से ढांपा जाता था, नीले वस्त्र से। लेकिन पीतल की वेदी को बैंजनी वस्त्र से ढांपा जाता था। क्या मतलब है? प्रभु ने जो भी बात लिखी है मेरे प्रियो, उसका एक मतलब है। बाइबल में कुछ भी निरर्थक नहीं है, बिना मतलब नहीं है। वहां कोमा का मतलब भी है। इसी को तो समझना है। अंतिम समय में कहां फंसे हुए आप लोग? इस अंतिम समय में मेरे प्रियो, कोमा को भी समझने के लिए प्रभु की आत्मा से दुआ करें, प्रभु इस कोमा को भी मुझे समझना है। तो यहाँ पर जो है ना, बैंजनी वस्त्र से इसको ढांपा जा रहा है, बाकी को तो नीला वस्त्र से ढांपा जा रहा है। तो बैंजनी वस्त्र क्या दिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बैंजनी जो है वो गौरव, सम्मान और राजकीयता को दर्शाता है। ये बैंजनी वस्त्र राज अधिकार, राजकीयता, सम्मान, गौरव, वैभव को दिखाता है। मोर्दके के बारे में आपने पढ़ा होगा एस्तेर की पुस्तक में। मोर्दके जिसका राजा के द्वारा सम्मान किया गया था, उसे बैंजनी बागा पहनाया गया था। एस्तेर की पुस्तक में 8 अध्याय में आपने पढ़ा होगा। बैंजनी वस्त्र से ढांपा होना इस बात को दर्शाता है कि जो परमेश्वर की इच्छा में आनंद से कष्ट उठाते हैं, उस वेदी में जो बैंजनी वस्त्र से ढांपा गया है, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, क्रूस पर लाल कपड़ा उचित नहीं है। कई बार हम लोग क्रूस बना रहे हैं और उसमें लाल कपड़ा डाल रहे हैं। नहीं, वहां बैंजनी वस्त्र डालना चाहिए, बैंजनी कलर। इसका भी मतलब होता है भाई, अगर करना है तो सही से करो, नहीं समझ में आता है तो मत डालो। कुछ भी कपड़ा क्रूस बना के व्हाइट कपड़ा डाल दिया, लाल कपड़ा डाल दिया, ठीक है, चलो हम तो नए नियम में है, आप डालो कोई भी कलर का। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब उस वेदी पर, वो वेदी को कहीं उठा के लिए जाता था, तो उस वेदी पर बैंजनी कपड़ा, और ये बैंजनी अधिकार को दिखाता है, गौरव को दिखाता है, सम्मान को दिखाता है। अरे रंगों का भी मतलब है बाइबल में। हालेलुया। अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको समझा भी करो कि काहे है।
खैर, अभी हम इन सब चीजों से हम लोग जो है ना छुटकारा पा चुके हैं। आप किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आपको समझना होगा इसको। बैंगनी वस्त्र क्या चीज को दिखाता है? तो बैंगनी वस्त्र से ढपा होना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की इच्छा में आनंद से हम कष्ट उठाते हैं, और वे अय्यूब, दाऊद, संत पौलुस आदि के समान बड़ी महिमा और आदर से ढांपे जाएंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जिन संतों ने प्रभु के लिए आनंद से कष्ट उठाया, उनका अंत महिमामय था, परंतु जिन्होंने कष्ट उठाने से इंकार किया, उनका अंत उतना अच्छा नहीं था। हालेलुया। अपने कष्टों को ढांपे। बेदी ऊपर से स्विच की खालों से ढांपी गई थी। आपने यहां पढ़ा, ऊपर से तो स्विच के खाल से ढांपी गई थी। आपने अभी तुरंत पढ़ा गिनती के 4 का 14 में, 14 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। यह बेदी का सबसे ऊपर का ओढ़ना है। अंदर का ओढ़ना क्या है? बैंगनी। ऊपर का ओढ़ना क्या है? स्विच के खाल, है ना। ये बेदी का सबसे ऊपर का ओढ़ना है। इसके 2 अर्थ है मेरे प्रियो। आप पूरा पढ़ेंगे अभी गिनती के पुस्तक तो आपको समझ में आएगा। कष्टों में से होकर जाने के बाद भी हमें अपने कष्टों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हर कोई को नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम अपना कष्ट को हर कोई को बोल रहे हैं, इसको उसको इसको उसको बोले जा रहे हैं। आपको विश्वास योग्य व्यक्ति जो प्रेयर वॉरियर है, जो प्रार्थना योद्धा है, आप उससे शेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम यहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं, वे सभी ढांपे जाने चाहिए। यदि हम जिन कष्टों में से होकर गए हैं उनके बारे में दूसरों को बताते रहेंगे तो हमें और अधिक कष्ट उठाने का मन नहीं रहेगा मेरे को। हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना आ जाएगी। मैंने पहले ही इतना अधिक कष्ट उठा लिया, अब मैं विश्राम कर सकता हूं। इसके बजाय यह एक खाली अहंकार होगा और हम घमंडी हो जाएंगे। इसमें कुछ अपवाद है। जब संत पौलुस अपने जीवन के अंत में अपने सभी कष्टों के बारे में कहता है तो यह दूसरों को कष्ट उठाने के लिए प्रोत्साहित करने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए था मेरे प्रियो। अगर पौलुस बताया सब लोगों को कि मैंने ये कष्ट उठाया, तो ये केवल दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए था, दूसरों को परमेश्वर की महिमा में प्रेरित करने के लिए था और परमेश्वर की महिमा करने के लिए था। वह यह भी कह रहा था कि वह जिन कष्टों से होकर गया था वह केवल हल्का सा पल भर का क्लेश था। और पौलुस का जब आप कुरिन्थ की पत्री में पढ़िएगा, वो पल भर का नहीं था, लेकिन पौलुस उसको बता रहे वो पल भर का क्लेश था। और ये पल भर का हल्का सा क्लेश जो अत्यंत और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। आपके जीवन में आने वाला कष्ट मेरे प्रियो ये अनंत महिमा को लेकर के आएगा। इसलिए इस कष्ट से न डरे, इस क्रूस को लेने से न डरे। इस पीतल की बेदी को जो आपने लिया हुआ है मेरे प्रियो, आप भयभीत ना हो कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। ये एक मेरे प्रियो क्रूस उठाना है, हम सबके जीवन में है। यहाँ कोई अछूता नहीं है। अलग अलग टाइप का हमारे साथ समस्या गुजर रहा है। कोई शारीरिक तकलीफ हो रहा है, कोई भावनात्मक तकलीफ हो रहा है, कोई पारिवारिक तकलीफ हो रहा है, कोई तो अंदर से ही तकलीफ है। अलग अलग टाइप के परेशानियों से आप गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, और इन परिस्थितियों में भी आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आसान परिस्थितियों में प्रभु की महिमा आसान है, परंतु इस परिस्थिति में प्रभु की महिमा करना तारीफ काबिल है। ये तारीफ काबिल है मेरे प्रियो कि आपका हालात सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए और उसकी आराधना कर रहे हैं। ये तारीफ काबिल है। ये हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अत्यंत महिमा और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। अत्यंत और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। वो कहता है कि ये हमारे लिए उत्पन्न करता है, हमारे विरोध में नहीं है। इसलिए सभी कष्ट जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है, वे हमारे चरित्र को चमकाने के लिए एक प्रतिनिधि है। हालेलुया। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्या है ये कष्ट मेरे प्रियो आपके चरित्र को चमकाने के लिए उसके प्रतिनिधि हैं। आप ऐसे कितने लोग जो कष्टों से गुजरे तो आप यहां पर आके चमक रहे हैं। अभी आप कष्टों से गुजरे, आपने प्रभु को पा लिया और प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में आ गया, और प्रभु बोलता है उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आप पहले अंधेरे में थे, लेकिन जब आप यीशु के पास आए आप उजाले में आ गए। जिस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में आने वाला दुख हमको चमकाता है। जब तक आप भट्टी में नहीं घुसेंगे आपका प्रमोशन नहीं होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भट्टी में गया तो प्रमोशन हुआ। आप दानियल की पुस्तक को पढ़ लीजिए। दानियल जब गुफा में गया तो और प्रमोशन हो गया उसका।
आप कैसे और अधिक उन्नति की ओर जाएंगे? अगर आप इस बात से इनकार करेंगे, नहीं मुझे नहीं जाना है इस आग की भट्टी में, नहीं मुझे इस शेर के मान में नहीं जाना है, तो आप ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे और एक विरोधी राजा कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि इनका परमेश्वर कौन है। आपके कष्टों में लोग जान पाते हैं मेरे प्रियो कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि इसके अंदर यीशु रहता है, इसलिए ये काम कर पाया, इसलिए इस बात को सामना कर पाया। इसलिए अपने कष्टों को सुइसों के खाल से ढांप दे। आप पूरा गिनती की पुस्तक पढ़ लीजिएगा कि उसको सुइस के खाल से ऊपर से ढांपा गया। यीशु ने हम में से हर एक से अधिक कष्ट उठाया है मेरे प्रियो। परंतु क्या आप जानते हैं कि वो कष्ट उठाने के लिए यरूशलेम में कैसे गया? जब उसका कष्ट उठाने का समय आया तो उसने दृढ़ता से यरूशलेम की ओर मुंह किया। मेरे प्रियो, दृढ़ता से उसने यरूशलेम की ओर मुंह किया। जब उसका कष्ट उठाने का समय आया तो वो भागा नहीं, अब वो तैयार है। लूका 9:51 में लिखा हुआ है, लूका 9:51 याद आता है ये वचन 51:9 का, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार को दृढ़ किया। यरूशलेम जाने का विचार को और उसने दृढ़ किया। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर की इच्छा में जितने भी कष्टों को आनंद के साथ सहा है, उसके बदले में मिलने वाली महिमाओं का वर्णन करने के लिए संपूर्ण अनंत भी पर्याप्त नहीं होगी। जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम जिन थोड़े से कष्टों में से होकर गए उनके बदले में हमारे लिए रखी गई महिमाओं को देखेंगे, तब हम कहेंगे, हे प्रभु, मैंने थोड़ा कष्ट क्यों उठाया, ज्यादा उठाता तो ज्यादा प्रतिफल महिमा मिलता। जब वहां जाएंगे ना, तो जब थोड़ा महिमा मिलेगा तो बोलेगा, अरे तब तो ज्यादा कष्ट उठाना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा कष्ट उठाने वालों को वहां बड़ा प्रतिफल और बड़ी महिमा मिल रही है। हालेलुया। कृपा करके आप उसके बाद बोलेंगे, प्रभु मुझे एक बार फिर पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मैं ज्यादा कष्ट उठाऊं और ज्यादा महिमा मुझे मिले। इसलिए अगर इस पृथ्वी पर रहते हुए आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, इस बात से अचंभा न करें कि ये नई बात मुझ पर हो रही है। संत पौलुस कुलुस्सियों को लिखते हुए कहता है कि मैं मसीह के कलीसियों की घटी उसके देह के लिए, आप उसको कुलुस्सियों की पत्र में 1:24 में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1:24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए खाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। आमेन, हालेलुया। देख रहे हैं, वाह, पौलुस बोल रहा है, कितना अद्भुत बात को बोल रहा है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। दुखों के कारण कौन आनंद करता है भाई? दुखों में तो शोक आता है, लेकिन पौलुस बोलता है उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। फिलिपियों में पौलुस बोलता है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ। नहीं प्रभु, हमको दुख नहीं उठाना है प्लीज। और पौलुस बोलता है दुख उठाओ, हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री में बोल रहा है कि देखो भैया, हमको दुख, ये दुखों के कारण आनंद करता हूं मैं। ये दुख आएगा तो सही आनंद को आप समझेंगे मेरे प्रियो। दुख समझेंगे नहीं तो आनंद क्या समझेंगे? अगर आपने दुख देखा ही नहीं तो आनंद का महत्व आपके जीवन में ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के 2 देह थे, 2 शरीर थे। जब वह क्रूस पर मरा तो उसने अपने शारीरिक देह में कष्टों को पूर्ण कर दिया। जब वो क्रूस पर मरा तो उसने अपने शारीरिक देह में कष्टों को पूर्ण कर दिया। और कलीसिया यीशु की आत्मिक देह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक देह जब वो क्रूस पर मरा वो था जहां पर उसने उन कष्टों को पूरा किया, अपने ऊपर पूर्ण कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका दूसरा देह कलीसिया है, क्योंकि वो उसका सिर है। कलीसिया मसीह की देह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो पहला देह क्या था? शारीरिक, जहां पर उसने कष्टों को पूर्ण कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात को?
ये बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो। यीशु शरीर में कष्टों को पूरा किया और उसका दूसरा देह, मैंने बताया उसका दो शरीर है, उसका दो शरीर है, पहला शारीरिक और दूसरा आत्मिक। और वो आत्मिक देह क्या है? कलीसिया। कलीसिया मसीह की देह है मेरे प्रियो, और यीशु उसका सिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर शारीरिक देह में यीशु ने कष्टों को पूर्ण किया है तो इस आत्मिक देह में भी कष्ट आएंगे ही। कलीसिया ने अभी पर्याप्त क्लेश नहीं उठाया है और इसलिए संत पौलुस ने उस क्लेश की घटी को अपनी देह में उठाया। हम भी कष्ट उठाने के लिए बुलाए गए हैं और वे कष्ट मसीह की कलीसिया के लिए महिमा होंगे। हालेलुया। ये क्लेश महिमा होगा जो आप विश्वास के कारण उठा रहे हैं मेरे प्रियो। इन दिनों भारत की कलीसिया कई राज्यों में जो उठा रहा है ये महिमा का कारण है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए भी। प्रभु हम ये नहीं दुआ कर सकते, देखिए दुआ ये नहीं कर सकते कि प्रभु क्लेश हट जाए, ये तो आएगा क्योंकि वचन में है। प्रभु इस क्लेश में मेरा विश्वास ना हटे, मेरा विश्वास ना हटे, मैं डटा रहूं, मैं बना रहूं। ऐसी दुआ करेंगे तो गवाही रहेगा। समझौता ना करें मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीतल की बेदी के बारे में बातचीत करते हुए, पीतल की बेदी से संबंधित 5 पात्र हैं। निर्गमन 27 का 3 में जब आप पढ़ेंगे तो 5 का पात्र है। समय नहीं है इसलिए इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं आप लोगों को। आप निर्गमन 27 का 3 को निकाल के पढ़िएगा तो वहां पर फावड़ियां हैं, कटोरे हैं, कांटे हैं, अंगीठियां हैं और राख उठाने के पात्र है ना। फावड़ियां, फावड़ा बोलते हैं ना, फावड़ा, हाँ फावड़ियां, और कटोरे और कांटे और अंगीठियां और राख उठाने के पात्र। आप वहां पर पूरा सारी चीजों को निर्गमन 27 का 3 में आप पढ़ सकते हैं। अभी इसमें ये क्या है भाई? ये फावड़ियां क्या है? ये फावड़ा क्या है मेरे पे? मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो फावड़ियां है, ये जो फावड़ा है, ये आग को सुलगाने के लिए है। इसलिए मैं बोला कि मेरे विषय को समझने के लिए आपको निर्गमन, लेविस्ता, गिनती इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से निकलिए भाई, है ना। कब तक उन्हीं चीजों में फंसे रहिएगा? थोड़ा से उन भेदों को भी समझिए। पुराना नियम अगर आज भी हमारे हाथ में दे दिया गया है एक साथ पूरी बाइबल, कंप्लीट बाइबल, तो इसका मतलब है उसका जो है उसका महत्व घट नहीं गया है। हम नए नियम में आ गए, हम नई वाचा में आ गए हैं, हम अनुग्रह के समय में है, इसलिए पुराने नियम का महत्व समाप्त हो गया। अगर ये होता तो आपके पास केवल मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य वाला बाइबल होता, लेकिन आपके हाथ में उत्पत्ति से वाला बाइबल है। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य वाला बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। मैं वो मसीह था मेरे प्रियो जो खाली मत्ती से प्रकाशित वाक्य पढ़ता था, लेकिन आज वो मसीह बन गया हूं जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूं। हालेलुया। जब तक आप उत्पत्ति नहीं जानेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य, आपके जीवन में प्रकाश कहां से आएगा भाई? अगर आप उत्पत्ति नहीं समझेंगे तो निर्गमन भी नहीं होगा आपका, आप निकल भी नहीं पाओगे। उत्पत्ति, सब कुछ उत्पन्न हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के पाप की उत्पत्ति, सब कुछ वहां है मेरे प्रियो। निर्गमन भी है, निकला गया। आप कैसे निर्गमन करेंगे? जब तक आप बाइबल को शुरू से नहीं समझेंगे आप नहीं समझ पाएंगे और प्रकाशित वाक्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। अब हम लोग मत्ती में शुरू कर रहे हैं, उत्पत्ति छोड़ दे रहे हैं, उत्पत्ति से मलाकी छोड़ दे रहे हैं और मत्ती में से शुरू कर रहे हैं। इसलिए कई लोग की मत्ती मरी हुई, क्योंकि आप वहीं तक सीमित हैं। समय के विचार से तुम्हें एक गुरु हो जाना चाहिए। अरे तुम तो अभी तक दूध पीते हो। हाय उस स्त्री पर यीशु मसीह के आगमन के समय तक जो दूध पिला रही होगी अपने बच्चे को, उसके लिए हाय। इसका मतलब समझ में आता है आपको? मत्ती में लिखा हुआ है 24 अध्याय में, उस स्त्री के लिए हाय। यीशु मसीह के आगमन तक मेरे प्रियो वो दूध पिला रही अपने बच्चे को। ये स्त्री कलीसिया को दिखा रहा है। आज कई कलीसिया दूध पिला रहे अपने बच्चे को, दूध पिला रही है। अरे अब वो ठोस, अरे आपका बच्चा 6 महीना के बाद आप बोलते हैं इसको मुंह जुट्टी करवाओ, ठोस आहार देना शुरू करो।
आपको इतना फिक्र होता है अपने बच्चे के लिए, 6 महीना के बाद तुरंत उसको ठूस ठूस के खिला रहे होते हैं हम लोग। साधारणतः 1 साल 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन आपको 2 साल में तो स्कूल भेज दे रहे हैं हम उसको, स्कूल भेज दे रहे हैं, माता का दूध छुड़वा दिए उसको। क्या होगा बच्चा का दिमाग बताइए? समय से पहले उसको सारी चीजें ठूस दे रहे हैं हम लोग। समय से पहले वो बच्चा जो है ना बड़ा हो जा रहा है, समय से पहले सब कुछ जान ले रहा है, समय से पहले सारा चीज जान ले रहा है, इसलिए समय से पहले बूढ़ा भी हो रहा है, समय से पहले मर भी जा रहा है। अब दीर्घायु भी समाप्त हो गया, हमारे आयु सीमा भी घट रही है धीरे धीरे। समय से पहले सब कुछ मिल जा रहा है, इसलिए समय से पहले चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर आ गए मेरे, क्या करें, दुनिया ऐसे चल रही है, क्या करें बोलते बोलते अब हम लोग के लाइफ में ये बात आ गया, क्या करें, तो क्या करिएगा? सो मेरे प्रियो समझिए इस बात को। फावड़िया जो है वो फावड़े आग को सुलगाने के लिए है, वे बलि को राख बनाने में सहायता करते हैं। जो बलि किए जाते हैं और उसको जो उस वेदी में चढ़ाया जाता है जिसमें जंजीरी लगा हुआ है, पीतल की वेदी, उसमें जलाया जाता है उस बलिदान को, है ना। तो बलि को राख बनाने में वो फावड़े जो है मदद करते हैं। ये अग्निमय परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करने की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। ये फावड़ियां, ये अग्निमय परीक्षा, ये फावड़ियां का काम क्या था? वो बलि को राख बनाने में ये फावड़ा जो है वो मदद करते थे। और ये जो है क्या दिखा रहा है? अग्निमय परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करने की विश्वास योग्यता को। यदि किसी स्थान में पर्याप्त आग नहीं है तो फावड़ी की सहायता से वहां अधिक आग दी जाती थी पुराने नियम में, और इस रीति से पूरे मांस को राख में बदलने में मदद मिलती है, ताकि पूरा बलिदान राख में बदल जाए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिस्थितियां, स्थान या लोग वो फावड़ियां हो सकते हैं जो हमारे शारीरिक स्वभाव को राख में बनाने में सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, आपको राख बनना है, ये आपकी शून्यता को दिखाता है। जब हम बात करते हैं प्रभु मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं, तो क्या बता रहे हैं हम? ये आपकी शून्यता को दिखा रहा है, ये आपकी दीनता को दिखा रहा है। तो ये फावड़ियां इस बात में मदद करता था कि जब बलिदान को वहां रखा जाता था आग में जलाए जाने के लिए, तो ये फावड़ियों की सहायता से उसको राख में बदलने के लिए मदद की जाती थी। आपके जीवन में मेरे प्रियो कई बार अग्निमय परीक्षा के द्वारा परमेश्वर आपको शुद्ध करने की कोशिश करता है। ये फावड़ियां इस बात में मदद करता है। कटोरे अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में लहू ले जाने के लिए सहायता करते थे। ये जो कटोरे थे, वहां पर जो कटोरे हैं, ये क्या करता है? पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में लहू को ले जाने के लिए थे। ये कलवरी के गुणों को दर्शाते हैं मेरे प्रिय। ये कटोरे कलवरी के गुणों को दर्शाते हैं जो हमें सीधा पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए सहायता करते हैं। हालेलुया। ये कलवरी ही है मेरे प्रियो जो आपको अति पवित्र स्थान में ले जाएगा। बिना कलवरी के, बिना क्रूस के आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा। और आप क्रूस उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो सोचते हैं एकदम फाके फाक पार हो जाए हम। मसीह का लहू हमारे जीवन को धोता है और हमें एक गहरे आत्मिक जीवन की ओर ले जाता है। हमारे हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमें परमेश्वर के सामने दोषी बनाता हो। हमें लहू के द्वारा धोए जाने की आवश्यकता है। हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के अनुसार पवित्र आत्मा हमें अपने पापों को अंगीकार करने और हमारे जीवन को शुद्ध करने में मदद करेगा। हमें जिन बातों का अंगीकार करना है वे हमारे आत्मिक बढ़ोतरी पर निर्भर करेंगी। जैसे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, यदि कोई ऐसी बात जो आपको अक्सर परेशान कर रही है, ऐसा कुछ जो अपने आप कहेंगे तो आपने भूतकाल में किया या सोचा या बोला हो, तो जाकर इसे अगुओं में से किसी एक के सामने अंगीकार करें। सच्चाई के साथ पश्चाताप करने और अंगीकार करने के बाद यदि वो बात आपको फिर से परेशान करती है तो वो शैतान है जो आप पर दोष लगा रहा है। उस दोष लगाने वाली आत्मा को डांटे और वो दूर हो जाएगी मेरे प्रियो।
वो दूर हो जाएगी। इस कटोरे की सेवकाई को समझिए। कांटा, ये जो कांटा है वहां पर तीसरा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, समय नहीं, अब खत्म हो रहा है समय मेरा। कांटा, कांटा एक ऐसा 3 कांटेदार यंत्र है ना, 3 कांटेदार यंत्र है जिसे आग पर मांस के टुकड़ों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आग लगती है, जब आग जलती है, तब मांस के कुछ हिस्से आग के बाहर गिरते हैं या ऐसे कुछ टुकड़े हो जाते हैं जिनको आग ठीक से जला ना रही हो, तो याजक उन्हें ये त्रिशूली कांटे में फंसाता और उसे आग में डालता है ताकि वो पूरी तरह से जल जाए। जो बलिदान की जो पशु है उसका मांस पूरी तरह से जल जाए। इस बात के लिए कांटा, ये जो कांटा जो है ये भी मदद करता था, है ना। तो अब आपको बता रहे हैं आग पूरी तरह से उसको जला दे बोल करके कांटा की सहायता ली जाती थी। इसलिए कांटा क्या दर्शाता है? कांटा क्या दर्शाता है? कई बार प्रभु हमारे जीवन में कड़ी ताड़नाओं, डांट को, अनुशासिक क्रियाओं को, दंड को, इस प्रकार की कई कठोर बातों को अनुमति देता है। स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए दर्दनाक है, परंतु कांटा मांस को फंसाने के समान परमेश्वर की ताड़ना हमारी भलाई करेगी मेरे प्रियो, और वो हमारे मांस को रात में बदल देगी। त्रिशूली कांटा हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के शुद्धिकरण को भी दिखाता है। यह हमारी मदद कर रहा है मेरे प्रियो, ताकि शारीरिक चीजें समाप्त हो जाए। पहला सामुएल 2:13 में हम याजक के द्वारा कांटे का दुरुपयोग किए जाने के बारे में पढ़ते हैं। एली के पुत्र लोग ऐसा किए थे। ये कांटा वो अधिकार और सामर्थ्य है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सेवकों को डांटने, ताड़ना देने और ठीक करने के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, ये याजक के हाथ में ये कांटा दिया गया था ताकि उस बलिदान को पूरी तरह से जलाने में उनकी सहायता की जा सके। इसका मतलब है ये जो कांटा है ये एक प्रकार का अधिकार और सामर्थ्य को जो परमेश्वर के सेवकों को दिया गया है डांटने, ताड़ना देने और ठीक करने के लिए। डांटना भी एक सेवकाई है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई प्रभु का दास डांट रहा है मेरे प्रियो, तो आप उससे जो है ना बैर ना करें। ये डांटना भी एक तरह की सेवकाई है। कई लोग बोलते हैं कि आज पास्टर साहब बड़ा गर्म है, आज ऐसा प्रचार कर रहा है। नहीं, डांटना भी एक सेवकाई है। जो बच्चा डांट से बैर रखता है वो अधोलोक में जाएगा। आत्मिक कृत्य से भी मेरे प्रियो, एक अगुआ पिता समान आपको डांट रहा होता है, अगर आप उस डांट को नहीं सुन रहे हैं तो आप अधोलोक की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, तीतुस में पौलुस कहता है कि उन्हें कड़ाई से चुनौती दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। कड़ाई से, तीतुस 1:13 में लिखा हुआ है, कड़ाई से। और दूसरा तीमुथियुस 4:2 में लिखा है, तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये लिखा हुआ है वहां पर। समय नहीं इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूं। और पहला तीमुथियुस 5:20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि लोग और भी डरें। इसलिए याजक द्वारा कांटे का दुरुपयोग किया जाना परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार और सामर्थ्य का दुरुपयोग किए जाने को दर्शाता है। अगर आप कांटे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस अधिकार और सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। और एली के बच्चों ने यही किया और वे नष्ट हो गए। इस कांटा का मतलब है कि उस शारीरिक चीजों को पूरी तरह से राख में बदल देना। यदि परमेश्वर का एक सेवक स्वार्थी उद्देश्यों के लिए झिड़कता या डांटता या क्रोधित होता है या किसी विशेष व्यक्ति को इस कारण से सजा देता है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता है, तो अचानक ही परमेश्वर का न्याय आ पड़ेगा मेरे प्रियो, जैसा कि एली के पुत्रों के साथ हुआ। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे। तीतुस 2:15 में लिखा, अधिकार के साथ बात कहो। यदि आप डांट को एक सही आत्मा के साथ नहीं लेते हैं, यदि आप निराश या क्रोधित हो जाते हैं, तो बाद में आपको दूसरों को डांटने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा। कई बार हम उस डांट को स्वीकार नहीं करना चाहते, कई बार हम सीख को सीखना नहीं चाहते। हम में से कई लोग हैं जो सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम में से कई लोगों को मेरा आत्मा जो बोला हम वही करते हैं। हम अपने भावनात्मक विचारों से बढ़ रहे हैं, ना कि आत्मिक विचारों से। हमने अपने भावनाओं को भी आत्मिक विचार का नाम दे करके हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। और कितना परिवार बिखर गया मेरे प्रिय, कितना परिवार बिखर गया, कितने लोग बिखर गए, क्योंकि हमने अपने विचारों को भी आत्मा के विचार बोल करके मिनिस्ट्री की और उसका जो है ना गलत परिणाम आया, उसका गलत परिणाम आया।
मेरे प्रियो, डांटना पूरे अधिकार से डांटने से अलग है। बहुत से संसार में प्रख्यात सुसमाचार प्रचारकों को डांटने की सेवकाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी डांट प्राप्त नहीं की। अधिकतर स्वयं के संगठन कलीसियाएं इस कारण से बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास डांट की सेवकाई नहीं होती और ना तो वो डांट सुनना चाहते हैं, और इसलिए वो कई बार अधीन नहीं रहते। इसलिए नया नया मिनिस्ट्री शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सुधारे जाना पसंद नहीं करते हैं, या किसी के लिए किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं, समर्पण नहीं चाहते हैं। लोग सुधारे जाने को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। यदि आप एक सही आत्मा के साथ सुधार को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है, तो बड़े लोग आपको डांटना बंद कर देंगे। बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता था, और अंत में उसने स्वयं को नाश कर दिया। और वो राजा दाऊद का बेटा था अदोनिया, उसका नाम था, पहला राजा में मिलेगा एक अध्याय में, अदोनिया। उसने राजा और राज्य के विरुद्ध में बलवा किया और मारा गया। सुधरना ही नहीं चाहता था। हमें अदोनिया के समान नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, जिन्होंने स्वयं की सेवकाइयां आरंभ की, और उनमें से अधिकतर लोगों को देखें जब वे मरे तो अधिकतर संदर्भों में उसकी सेवकाई का संगठन भी मर गया। अगर आप कभी सुनना नहीं चाहते, कभी सीखना नहीं चाहते, कभी अधीनता नहीं चाहते, कभी समर्पण नहीं चाहते, कभी डांट नहीं चाहते, कभी सीख नहीं चाहते हैं, तो आप समाप्त हो जाएंगे। आपकी जो मिनिस्ट्री है वो भी खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, अगर हम सीख नहीं रहे तो। ये कांटा, ये आप दिया गया है सेवकों को, ये डांट, शिक्षा, ये दिया गया है। अगर आप उससे प्रीति नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसकी अधीनता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं और आप डांट से बैर कर रहे हैं, तो फिर आपकी सेवकाई समाप्त, आपका आत्मिक जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। अंगूठियों का प्रयोग, अंगीठी, वहां पर अंगीठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंगीठियों का प्रयोग, अंगूठी नहीं, अंगीठी। अंगीठियों का प्रयोग अंगारों को धूप वेदी पर ले जाने या इजरायली यात्रा करते समय अंगारों को उठा कर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। हमारा आत्मिक जीवन जंगल में यात्रा करने का समान है। जैसे हम आत्मिक जंगल में से होकर गुजरते हैं, ये आग जो हमारी धुन और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, वो बुझना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। जब जब ये लोग जहां भी गए मेरे प्रियो, वो आग बुझा नहीं, याद रखिएगा। सबसे पहले यह आग स्वर्ग से आई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसमें मिलमिला वाला तम्बू में जो आग डाली गई थी वो स्वर्ग से आई थी। सबसे पहले हमारे हृदय में एक पवित्र आग, एक पवित्र धुन, एक पवित्र प्रेम स्वर्ग से आया। ये मरना नहीं चाहिए, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना और बने रहना चाहिए। वेदी पर आग सदा जलती रहे, लेवी व्यवस्था 6:13, वेदी पर सदा आग जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। जिस प्रकार यदि आग बुझ जाए तो वेदी पर रखा हुआ बलिदान जल नहीं सकता, उसी प्रकार जब हमारे अंदर पवित्र धुन ठंडी हो जाती है तो हम बलिदान चढ़ाना नहीं चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, जब आग बुझ जाएगी तो हम अपने बलिदान के जीवन को खो देंगे, और हमें परमेश्वर के काम के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास रखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कष्ट उठाने के लिए धुन नहीं होगी। आपके अंदर वो आग जलना चाहिए मेरे प्रियो। खाली फायर फायर बोलने से नहीं होगा, वो अंदर में वो आग जलना चाहिए। हमारे बोलने से फायर फायर ने आपके अंदर से वो बात विचार में आना चाहिए कि मेरे अंदर वो आग जलना चाहिए। वो आग जलता रहे मेरे प्रियो। अगर वो आग बुझ गई ना तो आप बलिदान का जीवन को खो देंगे, और अगर वो आग बना रहा तो आप एक बलिदानी जीवन जिएंगे। कई लोग उस आग को खो दिए, इसलिए उनको प्रार्थना में मन नहीं लगता, उपवास रखने में, वचन पढ़ने में, कष्ट उठाने में। ये अंगूठी इसलिए उपयोग किया जाता था, ये अंगूठी है ना, अंगारों को उठा कर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। ये आग बुझना नहीं चाहिए, कहीं भी वो लोग जाते थे, ये अंगूठी मदद करता था उन अंगारों को आगे बढ़ाने के लिए। आपके जीवन में ये अंगूठी होना चाहिए। और फिर राग उठाने के पात्र भी वहां पर है, राख उठाने के पात्र। राख को ले जाने के लिए वेदी पर से राख उठाकर वेदी के नीचे पूर्व की ओर डालने के लिए पात्र प्रयोग किए जाते हैं, है ना। बहुत लंबा अध्ययन है, अभी मैं राख के बारे में आप नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय 9:10 हो गया, इसलिए मैं यहाँ बस कर रहा हूँ। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय, समझिए शिक्षा को, बहुत गहरा है इसके अंदर, बहुत सारा चीज है ना। तो इसको समझिए, इस सिंह का मतलब को समझिए जो वेदी में है। ये सिंह जो है चमकना, है ना, आपको चमकना है मेरे प्रियो।
यीशु के क्रूस के नजदीक रहिएगा तो क्रूस की सामत को समझिएगा। मेरे प्रियो, क्रूस के निकट एक नया रिश्ता हमको मिलता है, एक नया नाम हमको मिलता है, एक नया जिम्मेदारी हमको मिलता है, एक नया पदवी हमको मिलता है, एक नई सेवा हमको मिलता है। जो भी लोग क्रूस के सामने था उनको देखिए, है ना, सब लोग छोड़ दिए थे। क्रूस के सामने कुछ स्त्रियां हैं, वहां यूहन्ना है, क्या हुआ? उनको एक नई जिम्मेदारी मिली ना, एक नया वहां पर जो है ना एक आशा मिला ना। उस माँ को सोच रही मेरा बेटा चला गया, तो चिंता मत करो। उसने यूहन्ना को बोला, यूहन्ना देख के तेरी माता है। उसी समय से यूहन्ना उस माँ की ख्याल रखने लगा। जब आप क्रूस के पास आते हैं मेरे प्रियो, आपको जिम्मेदारी मिलती है, एक नया रिश्ता मिलता है, एक नया आशा मिलता है। जब तक आप उस वेदी के पीतल के पास, उस पीतल के वेदी के पास नहीं रहेंगे, उस क्रूस के पास नहीं रहेंगे, आप उस जिम्मेदारी को, उस रिश्ता को, उस आशा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा। बहुत कुछ है आज इस पूरे अर्थ को हम नहीं समझा पाए, समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करूंगा, मेल मिलाप वाला तंबू की शिक्षाओं को समझिए, बहुत भेदपूर्ण है, बहुत रहस्यपूर्ण है, और ये सारी चीजें आत्मिक बात को दिखा रहा है। ये सारे चीजों जो राख होने की बात की जा रही है ना, उसको जलाने की, मतलब कोई शारीरिक स्वभाव दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी चीजों को राख करने की जो प्रोसेस है, उस मांस को वहां पूरा जलाकर राख करने का मतलब है कि शारीरिक स्वभाव समाप्त हो जाए, आत्मिक स्वभाव दिखाई दे। यीशु ने खुद को शून्य कर दिया मेरे प्रियो, इसलिए वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप स्वर्ग की महिमा को कैसे पाएंगे जब तक आप खुद को शून्य नहीं करेंगे? दीन बनो तो मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा। आप हीरो बनिए, प्रभु आपको हीरो बना देगा। हालेलुया। यहां मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूं। राख, इस विषय पर अगले संदेश को यहां से शुरू करूंगा। राख, आमेन। सो राख के काम को अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। राख का काम क्या है उसको हम अगले अध्ययन में हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ। बहुत कुछ है, पीतल की हौदी अभी बची हुई है, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें बची हुई है मेरे प्रियो, जो अभी हम लोग बाहर द्वार के पास जो कुछ हम लोग पाएंगे उसके विषय में, है ना। कितना अद्भुत है प्रभु का वचन। सो यहाँ पर अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। शायद कुछ संदेश आपको समझ में नहीं आया, आपके सिर के ऊपर से पार हो गया, मुझे पता है, लेकिन दुआ करिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है। आप पास्टर सॉल पर निर्भर मत रहिए या किसी अन्य शिक्षक पर निर्भर मत रहिए। पवित्र आत्मा एक अच्छा शिक्षक है, उससे मांगिए, भूख बढ़ाइए अपने अंदर। आपके अंदर धार्मिकता का भूख और प्यास होना चाहिए, तभी आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने भूख को बढ़ाएं। जैसे दाऊद कहता है, एक हिरन जैसे जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वो प्यास को बरकरार रखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और आप बहुत सारे बातों को, रहस्यों को समझने लग जाएंगे, और आपका आत्मिक उन्नति होगा मेरे प्रियो। हम ये नहीं बोलेंगे कि हालात बदल जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। उन हालात में आपको बदलना है। ये होता रहेगा हमारे जीवन में, होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन इसी क्रूस के साथ आपकी महिमा आगे बढ़ेगी। ये पल भर का हल्का सा क्लेश एक अत्यंत और अनंत महिमा को उत्पन्न करने वाला है, रोमियो की पत्री के वचन के अनुसार। आमेन। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात हो। तब तक मेरे पास सॉल को याद दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। आप सबके लिए आप आज वचन से आशीषित हुए हैं, जरूर आप अपने गवाहियों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा हमें भी उत्साह मिले। मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ वो उसके लिए और मुझे जो है ना जोश बढ़े। हाँ, लोग सुन रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, इसलिए ये नहीं कि मैं अपनी वाहवाही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए आपकी गवाही लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबके साथ